एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडीज। हम इस वीडियो में 15 अप्रैल के एसएससी CHSL शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमें बच्चों द्वारा बताए गए हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर, यंग स्टडी चैनल पर, सटीक हमारा शिफ्ट हो गए GS और GK के क्वेश्चनों का सटीक एनालिसिस किया जाता है बिल्कुल सही उत्तर के साथ। यदि आप कभी अगली शिफ्टों में पेपर हो तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप नंबर 8279421800 पर क्वेश्चन अवश्य ही सेंड करें। इससे अगले बच्चों का जो है फायदा होगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी तो आंसर है 8। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान के संविधान में 12 अनुसूची है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है यह अजमेर राजस्थान में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बहती है। कुछ बच्चे ये बता रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी दियांग के नाम से बहती है। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ही दियांग है या ब्रह्मपुत्र नदी ही दियांग के नाम से बहती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड का प्रथम बांध कौन सा है तो उत्तराखंड का प्रथम बांध यानी ये डैम कौन सा है तो टिहरी डैम ये उत्तराखंड का प्रथम डैम है। क्वेश्चन पुस्तक से आया था विश एंड अदर विश पुस्तक के लेखक कौन है तो विश एंड अदर विश ये पुस्तक है सुधा मूर्ति की पुस्तक है। पुस्तक पूछी गई, पुस्तकें पूछी जा रही हैं हर शिफ्ट में तो प्लीज़ पुरानी पुस्तकें पूछी जा रही हैं तो एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय आपको बता दें कि जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2021 में होंगे। ये कहाँ पर होंगे हरियाणा के पंचकुला में होंगे। हरियाणा के पंचकुला में होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं तो मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं तो अमेरिका के देश से लिए गए हैं। मूल अधिकार किस भाग में है यदि पूछ लिया जाए तो मूल अधिकार भाग नंबर 3 में है। मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के बारे में भाग 3 में दिया गया और इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में लकड़ी का उपग्रह किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया है। लकड़ी का उपग्रह हाल ही में किस देश ने लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च किया है तो आंसर है आंसर है जापान। जापान ने हाल ही में लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। करंट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही के करंट का क्वेश्चन है कि किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाए हैं तो किस महिला क्रिकेटर ने खिलाड़ी जो क्रिकेटर है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाए हैं तो ये बनाए मिताली राज ने। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है मिताली राज। एक क्वेश्चन पूछा गया था जॉर्ज पंचम के आगमन पर भारत में किस इमारत का निर्माण किया गया था। जॉर्ज पंचम जब आए थे तो उनके आगमन पर भारत में किस इमारत का निर्माण किया गया था। ये किया गया था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है तो मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ मुंबई में पड़ता है गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था तो सन 1913 में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया के डिज़ाइनर कौन थे। गेटवे ऑफ इंडिया जो ये हमारा स्मारक है इसके डिज़ाइनर कौन थे तो ब्रिटेन के। यदि पूछ लिया जाए अगली शिफ्टों में वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है क्वेश्चन है जॉर्ज वीटेट ये हमारे कौन थे। ये गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार थे जॉर्ज वीटेट। ब्रिटिश थे एक जॉर्ज वीटेट। ये हमारे कौन थे गेटवे ऑफ इंडिया के डिज़ाइनर थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेबी का वर्तमान में चेयरमैन कौन है। सेबी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। सेबी का मुख्यालय यदि पूछ लिया जाए तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है मुंबई में। और सेबी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है अजय त्यागी सेबी के वर्तमान में चेयरमैन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सेल की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। सेल की वर्तमान सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल SAIL ये सेल है। सेल के वर्तमान में जो प्रमुख है अध्यक्ष हैं वो कौन है सोमा मंडल। ये पहली महिला अध्यक्ष हैं सेल की सोमा मंडल। ये वर्तमान में आप देख सकते हैं कि नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं आगे ही शिफ्टों में भी बनेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था PV सिंधु ने 2019 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। ये इस चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था। ये जो PV सिंधु ने 2019 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था इसका आयोजन किस देश में किया गया था। स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजन किया गया था। इसका स्विट्जरलैंड के बासेल में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का स्वर्ण पदक महिलाओं में तो PV सिंधु ने जीता था लेकिन पुरुषों में किसने जीता था यदि पूछ लिया जाए आगे वाली शिफ्टों में केंटो मोमोटा ने जीता था। और ये कहाँ के हैं जापान के हैं केंटो मोमोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन CDS के वर्तमान चेयरमैन कौन है। CDS बोले तो CDS है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके वर्तमान अध्यक्ष या वर्तमान चेयरमैन कौन है तो जनरल बिपिन रावत। ये CDS है भारत के। वर्तमान में CDS कौन है भारत के जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। यानी वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है नासिक को कहा जाता है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था
आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में विजेता टीम के इंग्लैंड के कप्तान कौन थे? तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 इसकी विजेता टीम थी इंग्लैंड विजेता टीम थी। इसके कप्तान कौन थे? तो इयन मॉर्गन इसके कप्तान थे। और उप विजेता कौन थी? तो उप विजेता न्यूजीलैंड थी। उपविजेता न्यूजीलैंड थी, उपविजेता थी आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की उपविजेता न्यूजीलैंड थी। और उसके कप्तान कौन थे? केन विलियमसन उस न्यूजीलैंड टीम के कप्तान थे जो उपविजेता थी, जबकि विजेता टीम इंग्लैंड थी, इसके कप्तान इयन मॉर्गन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसे LLL के नाम से भी जाना जाता है। लो लेवल लैंग्वेज अर्थात मशीनी भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली के लाल किले में बनाए गए आज़ादी के संग्रहालय का क्या नाम है? दिल्ली के लाल किले में जो आज़ादी का एक संग्रहालय बनाया, जो हमारे सैनिक हमारे शहीद हुए थे, आज़ादी का एक संग्रहालय बनाया, इसका नाम है आज़ादी के दीवाने नाम से संग्रहालय बनाया गया था दिल्ली के लाल किले में। क्वेश्चन पूछा था, संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी एक ये पत्र था, इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 में पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 में पारित किया गया था। और इसी पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वां संविधान संशोधन हुआ था। 9वां संविधान संशोधन हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 1956 के तहत। सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस 15 अप्रैल जो 2020-21 में एसएससी CHSL का पेपर समाप्त हुआ है, सेकंड शिफ्ट। इसके जीके और जीएस के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन फर्स्ट है, कन्नौज किस वंश की राजधानी थी? कन्नौज किस वंश की राजधानी थी? एक क्वेश्चन आया था, कन्नौज किस वंश की राजधानी थी? तो कन्नौज पुष्यभूति वंश की राजवंश की राजधानी थी। कन्नौज किस वंश की राजधानी थी? पुष्यभूति राजवंश की राजधानी थी कन्नौज। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 17वीं लोकसभा चुनाव में सबसे युवा सांसद कौन थी? जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, उनमें सबसे युवा सांसद कौन थी? तो इनका नाम है चंद्रानी मुर्मू। और ये कहाँ से थी? उड़ीसा से थी चंद्रानी मुर्मू। उड़ीसा के क्यूझोर डिस्ट्रिक्ट से थी चंद्रानी मुर्मू। 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद थी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्णम मल्लेश्वरी ने किस ओलंपिक में पदक जीता था? कुछ बच्चे कह रहे हैं कर्णम मल्लेश्वरी ने किस ओलंपिक में पदक जीता था? कुछ बता रहे हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी ने जो हमारा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? सिडनी ओलंपिक में जीता था इन्होंने। ये कौन सा पदक जीता था? कांस्य, ब्रोंज जीता था इन्होंने, कांस्य पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक सन 2000 में। सिडनी ओलंपिक सन 2000 में। और ये भारत के लिए पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी थी कर्णम मल्लेश्वरी। एक फैक्ट बता दें कि आपको कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मेरी लीला राव। यह ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मेरी लीला राव। एक और फैक्ट बता दें आपको कि ओलंपिक में कुश्ती में जो है पदक जीतने वाली, ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला वो है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने रेसलिंग में ओलंपिक में पदक जीता। इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था 2016 के रियो डी जेनेरिया में जो ओलंपिक हुए थे। एक क्वेश्चन आया था, दिसंबर 2020 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था? एक करंट का क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था परम सिद्धि। इसका नाम है परम सिद्धि। ये दिसंबर 2020 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था परम सिद्धि। इसे किसने बनाया? तो CDEC पुणे ने बनाया है। CDEC पुणे इस द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 800 था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। लेकिन भारत का सबसे तेज दिसंबर 2020 तक सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। एक फैक्ट और बताने के लिए अगली वाली शिफ्टों में पूछ लिया जाए कि विश्व का दिसंबर 2020 तक विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ये जापान का था। इसका क्या नाम है? तो जापान का था फुगाकी। ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा? फुगाकी। ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और ये कहाँ का है? जापान का है। फुगाकी कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। जबकि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम सिद्धि। एक क्वेश्चन आया था कि स्थितिज ऊर्जा कहाँ संचित होती है? यहाँ जीत नहीं है, संचित होना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा कहाँ संचित होती है? कुछ बच्चे ये बता रहे हैं, कि स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कुछ फॉर्मूला आया था कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है mgh होता है इसका फॉर्मूला। और स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन वाइज देख सकते हैं कि कहाँ संचित होती है। कहीं भी कोई चीज स्थित है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। एक क्वेश्चन मैथ से संबंधित आया था कि साइन 20 डिग्री जो है इसका मान क्या होता है? साइन 20 डिग्री का मान से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हैं कि
ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन बनने हैं। साइन 20 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री, साइन 720 डिग्री, इस प्रकार के क्वेश्चन आप करके जाइएगा। एक क्वेश्चन आया था कि साइन 20 डिग्री का क्या मान है। एक पुस्तक आई थी आ फाइन वैलेंस, इससे पहले पुस्तक आई थी विश एंड अदर विश एंड वाइस विश एंड अदर विश आई थी। एक पुस्तक आई थी जो सुधा मूर्ति की है, शिफ्ट फर्स्ट में। अभी शिफ्ट सेकंड में कौन सी पुस्तक आई है? आ फाइन वैलेंस एक क्वेश्चन आई थी। आ फाइन वैलेंस ये किसकी पुस्तक है? तो रोहिटन मिस्त्री की पुस्तक है। आ फाइन वैलेंस किसकी पुस्तक है? रोहिटन मिस्त्री की पुस्तक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल 2020 में किसने जीता था? आईपीएल 2020 किसने जीता था? आईपीएल 2020 किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। किसे हराया था? मुंबई इंडियंस ने। यदि पूछ लिया जाए तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। और ये इसका 13वां संस्करण था आईपीएल 2020 में। 13वां संस्करण था आईपीएल का। और ये कहां पर हुआ था? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहला पैरा एथलीट जिसने खेल रत्न पुरस्कार जीता। तो पहले पैरा एथलीट कौन थे? पहले पैरा खिलाड़ी जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, इनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। पहले पैरा खिलाड़ी थे जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता। यदि पूछ लिया जाए पहली महिला जिन्होंने पहली महिला पैरा एथलीट जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न जीता है, तो उनका नाम है दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक ये पहली महिला हैं। जबकि पुरुष थे, कौन थे पुरुष? देवेंद्र झाझरिया पहले पुरुष थे, लेकिन पहली महिला कौन है? पहली महिला उनका नाम है दीपा मलिक, जिन्होंने पैरा एथलीट हैं, जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता। एक क्वेश्चन आया था, मांस पचाने के लिए किस एसिड का यूज किया जाता है? जो मांस होता है मीट, इसको पचाने के लिए किस एसिड का यूज किया जाता है? तो लाइपेज नामक एसिड होता है, इसका यूज किया जाता है। लाइपेज इसका यूज किया जाता है। कहीं कहीं इसका फॉर्मेलिन नामक एसिड का यूज किया जाता है कहीं कहीं पर। एक आंसर ये नहीं हो तो ऑप्शन में होगा फॉर्मेलिन नामक एसिड का भी यूज मीट या हमारा मांस को पचाने के लिए किया जाता है। वो ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ा है। लाइपेज या आंसर में है तो लाइपेज होगा आंसर। एक क्वेश्चन आया था, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हमारा गुवाहाटी असम में स्थित है कामाख्या मंदिर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे पहले पूछा गया था कि जो अंबुबाची मेला है, अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? वो कामाख्या मंदिर में लगता है। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो कामाख्या मंदिर में लगता है अंबुबाची मेला। और ये कहाँ पर पड़ता है? गुवाहाटी असम में स्थित है कामाख्या मंदिर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है राजस्थान के कुंभलगढ़ फोर्ट। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पोषण अभियान किस महीने में शुरू हुआ था? पोषण अभियान किस महीने में शुरू होता है? तो सितंबर माह में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है पोषण अभियान। और सबसे पहली बार ये सितंबर 2018 को आयोजित किया गया था पोषण अभियान। प्रतिवर्ष सन 2000 सितंबर माह में होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के समय स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? तो आंसर है लाला अमरनाथ। स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे कौन? लाला अमरनाथ। लेकिन पूछ लिया जाए कि भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? ओवरऑल भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? तो उनका नाम है सीके नायडू। ये भारत के ओवरऑल प्रथम टेस्ट कप्तान थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान लाला अमरनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप, कौन सा कैप? ऑरेंज कैप किसे मिला था? ऑरेंज कैप किसे मिला था? ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जो सबसे अधिक रन बनाता है। तो ऑरेंज कैप आईपीएल 2020 में किसे मिला था? ऑरेंज कैप किसे मिला था आईपीएल 2020 में? ये मिला था केएल राहुल, लोकेश कुमार राहुल, केएल राहुल को मिला था। किसे मिला था? केएल राहुल को मिला था। केएल राहुल को ये ऑरेंज कैप मिला था। केएल राहुल किस टीम के लिए खेलते हैं? तो पंजाब, जो टीम है पंजाब किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हैं केएल राहुल। जबकि यदि पूछ लिया जाए कभी अगली वाली शिफ्टों में कि आईपीएल 2020 में पर्पल कैप किसे मिला था? आईपीएल 2020 में पर्पल जो कैप है वो किसे मिला था? पर्पल कैप, ये पर्पल कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जो सबसे अधिक विकेट लेता है। तो ये मिला था कगिसो रबाडा को। किसे मिला था? यदि कभी पूछ लिया जाए तो कगिसो रबाडा इन्हें मिला था। कगिसो रबाडा को मिला था। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। इन्हें आईपीएल 2020 में क्या मिला था? पर्पल कैप मिला था आईपीएल 2020 में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, कुछ बाद में बताया बच्चों ने बताया जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली, उस टाइप कर ली गई थी, उसके बाद बताएं कि राकस एक हमारा स्थान है राकस ताल।
यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि कुछ बच्चे कि राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है, ये निकलती है सतलज नदी। यदि ये क्वेश्चन आया था तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर आप इससे बताएं कि राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है, तो सतलज नदी निकलती है, सतलज नदी राजस्थान से निकलती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से आगे भी एसएससी सीएचएसएल के हर शिफ्ट का एनालिसिस, सटीक एनालिसिस हमारे चैनल यंग स्टडी पर किया जाता रहेगा। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। शुरू करते हैं शिफ्ट थर्ड 15 अप्रैल के एसएससी सीएचएसएल के शिफ्ट थर्ड के जीएस और जीके और करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमें मिले हैं, बच्चों ने सेंड करे हैं। यदि आपका भी किसी अगली शिफ्ट में पेपर हो तो प्लीज़ हम व्हाट्सअप नंबर 8279421800 पर ज़रूर क्वेश्चन सेंड करें। इस चैनल पर यंग स्टडी चैनल पर सटीक क्वेश्चनों का एनालिसिस किया जाता है। क्वेश्चन शुरू करते हैं फर्स्ट। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का है। बच्चों ने बाद में बताया कि सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, भारत के सबसे युवा गवर्नर कौन थे। तो भारत के सबसे युवा गवर्नर कौन थे, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। हमने थर्ड शिफ्ट में बाद में पता चला, हमने इसमें डाल दिया। तो भारत के सबसे युवा गवर्नर कौन थे, कौशल स्वराज। ये भारत के सबसे युवा गवर्नर थे, कौन थे, कौशल स्वराज। यानी कौशल स्वराज नहीं, स्वराज कौशल। कौन थे हमारे भारत के सबसे युवा गवर्नर थे, स्वराज कौशल। ये थोड़ा आगे पीछे लिखा गया, तो स्वराज कौशल भारत के सबसे युवा गवर्नर थे। कौन थे, स्वराज कौशल। इस तरीके से होना चाहिए था, स्वराज, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, कौशल, स्वराज कौशल। ये भारत के सबसे युवा गवर्नर थे। ये जो है मिजोरम के गवर्नर बने थे। और कब बने थे मिजोरम के गवर्नर, सन 1990 में। आपको बता दें कि ये स्वराज कौशल, ये इस तरीके से होना चाहिए, स्वराज कौशल सुषमा स्वराज के पति हैं। स्वराज कौशल सुषमा स्वराज के पति हैं। स्वराज कौशल जो भारत के सबसे युवा गवर्नर बने थे सन 1990 में मिजोरम के। अब तक का रिकॉर्ड है कि भारत के सबसे युवा गवर्नर का रिकॉर्ड है स्वराज कौशल का। एक क्वेश्चन आया था, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि पटकाई हिल्स कहाँ स्थित है। पटकाई हिल्स की जो चोटियां हैं कहाँ स्थित है, तो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। पटकाई हिल्स भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। एक क्वेश्चन आया था, तमाशा किस राज्य का नृत्य है। तो तमाशा किस राज्य का नृत्य है, ये हमारा महाराष्ट्र का नृत्य है। तमाशा किस राज्य का नृत्य है, महाराष्ट्र का नृत्य है। एक क्वेश्चन आया था, युगांडा की राजधानी क्या है। युगांडा की राजधानी क्या है। तो एक ये क्वेश्चन आया था, युगांडा की राजधानी क्या है। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा की राजधानी है। किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। क्वेश्चन आया था, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो ऑप्शन हमें पता नहीं है, जो आपके पेपर में ऑप्शन हो उस हिसाब से आंसर। भारत और श्रीलंका के बीच 2 संयुक्त सेना अभ्यास होते हैं। एक होता है मित्र शक्ति, भारतीय थल सेना और श्रीलंकाई थल सेना के बीच होता है। एक होता है सिलनेक्स नामक युद्ध अभ्यास होता है, जो भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच होता है। एक क्वेश्चन ये आया नहीं था, या आया था, आप बताना में कि खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन कहाँ किया गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन कुछ बच्चे कह रहे थे आया था, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं आया था। तो आप बताना कि आया था या नहीं आया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये दूसरे थे, गुलमर्ग में आयोजित किए गए थे दूसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स। यहाँ आपको बताने किसी अगली शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स जो दूसरे 2020 में हुए थे, इसमें टॉप पर कौन रहा, सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते। सबसे ज़्यादा पदक तो जम्मू कश्मीर ने सबसे ज़्यादा पदक जीते। किसने, जम्मू कश्मीर ने। और दूसरे नंबर पर उत्तराखंड रहा। एक क्वेश्चन आया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस जिले में है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया जिला, ये हमारा गुजरात का एक जिला केवड़िया जिले में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, केवड़िया जिले में स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये विश्व की सबसे ऊंची हमारा मूर्ति है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी, 182 मीटर है। इसे की ऊंचाई है 182 मीटर। ये सरदार बांध से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है और साधु बेट नामक हमारा द्वीप पर स्थित है। नर्मदा नदी का एक द्वीप है, आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में, साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है। नर्मदा के साधु बेट द्वीप पर स्थित है। इसके जो डिज़ाइनर कौन थे, इसके मूर्तिकार के जो डिज़ाइनर थे वो कौन थे, तो राम वन जी कौन थे, हमारे सुतार, राम वनजी सुतार ने इस मूर्ति को डिज़ाइन किया था, राम वनजी सुतार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है, तो नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ का मंदिर। एक क्वेश्चन आया था 2000, बहुत पुराना क्वेश्चन है कि 2007 में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो 2007 में T20 वर्ल्ड कप ये भारत ने जीता था, 2007 में T20 वर्ल्ड कप। एक क्वेश्चन आया था कि फैराडे किसकी इकाई है। तो फैराडे विद्युत धारिता की इकाई है। फैराडे किसकी इकाई है, विद्युत धारिता की इकाई है।
एक क्वेश्चन आया था कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। एक क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से कौन जिम्नास्ट नहीं है या जिम्नास्ट है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो हमें ऑप्शन से पता चलता है किस प्रकार का क्वेश्चन था। हम आपको बता दें कि भारत की एक जिम्नास्ट है बहुत प्रसिद्ध, जिनका नाम है दीपा कर्माकर। भारतीय जिम्नास्ट है, यदि ऑप्शन में होता तो आंसर सही था, दीपा कर्माकर। ये बहुत भारत की महत्वपूर्ण कर्माकर, ये भारत की बहुत महत्वपूर्ण जिम्नास्ट हैं। ये कहाँ की हैं, त्रिपुरा की हैं, दीपा कर्माकर। एक क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष संजय कपूर है। करंट का क्वेश्चन था कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो है संजय कपूर। एक क्वेश्चन आया था नजमा हेपतुल्ला किस राज्य की राज्यपाल है, नजमा हेपतुल्ला किस राज्य की राज्यपाल है, तो मणिपुर की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, जोरांगथंगा, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। एक क्वेश्चन आया था कि मूल अधिकार किस भाग में है, आपको बता देंगे सेकंड शिफ्ट में आया था मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। थर्ड शिफ्ट में आया कि मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। ये भी आ सकता है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया भाग 3 में, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन रिलेट करके आ रहा है। एक क्वेश्चन आया था चीन का अंतिम शासक कौन था, यदि आपको पता है आंसर तो बताइए कि चीन का अंतिम शासक कौन था। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया था, चीन का अंतिम शासक कौन था। एक क्वेश्चन आया था इयान बेल किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने हाल ही में खिलाड़ी थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया, तो इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर थे इयान बेल, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से आए थे। एक क्वेश्चन आया था कि जो वो होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, इसका मध्य बिंदु क्या होता है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। और एक फाइल से संबंधित कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था, ठीक पता नहीं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर सेंड करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा और जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।